बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 लिंग। लड़का पानी पीता है, लड़की पानी पीती है। इसको पढ़ना है और आपको समझना है। घोड़ा घास खाता है, घोड़ी घास खाती है। शेर दौड़ रहा है, शेरनी दौड़ रही है। हिरन जाता है, हिरनी जाती है। आपने देखा होगा ये दो वर्ग हैं, ये क वर्ग और ये ख वर्ग, ठीक है ना। तो क वर्ग में जो शब्द हैं लड़का, घोड़ा, शेर और हिरन, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और ख वर्ग में है लड़की, घोड़ी, शेरनी और हिरनी, और ये हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अर्थात ये आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी अथवा वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है ना। मतलब शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि प्राणी या वस्तु पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, वो लिंग कहलाता है। अब लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, या जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, पुत्र, बैल, चित्र, वर आदि, तो ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, पुत्री, वधू, गाय, देवी आदि। तो ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब लिंग की पहचान कैसे होती है? तो हिंदी में प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण उनके पुरुषत्व या स्त्रीत्व को देखकर सरलता से किया जा सकता है। जिनमें प्राण होते हैं, है ना, जो प्राणी मतलब जो जिनमें प्राण होते हैं, तो उनके हम लिंग का निर्धारण हम लिंग का पता आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन जो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं उनके लिंग का निर्धारण लगाना थोड़ा सा, उनके लिंग का निर्धारण करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वो हम दो तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं हम उनकी बनावट की, है ना, कि उनकी बनावट किस प्रकार से है, उसकी बनावट के आधार पर। और तो जिस शब्द का प्रयोग परंपरा से स्त्रीलिंग के रूप में होता है वह स्त्रीलिंग, और जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग परंपरा से पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है वह पुल्लिंग होता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा पुल्लिंग या फिर सदा स्त्रीलिंग होते हैं और इनके प्रयोग में हमको कठिनता नहीं आती है, ठीक है। तो पुल्लिंग की हम पहचान कैसे करते हैं? तो पुल्लिंग की जो पहचान है वो देखें किस प्रकार से की जाएगी कि थोड़ा सा इसके सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, एक मिनट। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है? पेड़ों के नाम, दिक्कत देता थोड़ा। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, आम, पीपल, शीशम वगैरह। अनाजों के नाम, रत्नों के नाम, जल व स्थल भागों के नाम, धातुओं के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रहों के नाम, तो ये पुल्लिंग ही होते हैं। लेकिन जैसे पृथ्वी है ग्रह है, लेकिन वो स्त्रीलिंग है, अपवाद है ये। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों और महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। सभी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। और लेकिन उसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये स्त्रीलिंग होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, त्व, वाला, एरा, आर, दान आदि आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग की पहचान क्या है कि पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम होते हैं, अनाजों के नाम में लेकिन ज्वार, बाजरा, मक्का ये स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जल व स्थल भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसमें चांदी अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग है। द्रव्यों पदार्थों के नाम होते हैं, ग्रहों के नाम होते हैं पुल्लिंग। तो ये आपको पूरा एक आपको चार्ट दिया हुआ है जो आपको कि ये जो नाम है ये सदा, ये हमेशा मतलब पुल्लिंग है, पुल्लिंग की पहचान है।
जिन शब्दों के अंत में ख, ज और त्र आता है वे भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे नख, शिख, सुलेख या जा, सरोज, सरसिज, पंकज, जा आ रहा है ना इसके अंत में वो, और नेत्र, मात्र, चित्र जिसमें अंत में त्र होता है वो भी पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है कि संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, सभा, प्रतिज्ञा, माया। कुछ समूहवाची जैसे कंपनी, मंडली, सभा ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, अश्विन। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग जैसे गर्दन, टांग, उंगली, जीभ, भौं स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी, राजस्थानी वगैरह, है ना। तो ये आपको बताया कि पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार से हम कर सकते हैं और स्त्रीलिंग की पहचान किस प्रकार से की जाती है। अब लिंग परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अ को आ कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ई में, जैसे कि दादा तो ई हो जाएगा दादी, देव ई देवी, हिरन, है ना, अकारांत शब्द हुआ तो उसमें हिरनी हो जाएगी। जैसे नाना आकारांत शब्द है तो नानी ई कर देने से स्त्रीलिंग हो जाएगा। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को इया कर देने से, डिब्बा को डिबिया ई आ कर देने से में बदलने से क्या होता है, वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं पुल्लिंग से। ठीक है, तो लिंग परिवर्तन के कुछ यहाँ पर नियम आपको दिए हुए हैं, तो वो नियम आपको देखने होंगे कि किस प्रकार से। यहाँ थोड़ी सी इसको सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, पेज, है ना। तो जैसे कि अक से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग शब्दों के अक को इका कर देने से, अकारांत और आकारांत इकारांत पुल्लिंग शब्दों के अ, आ तथा ई के स्थान पर क्या लगा देने से, इन लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन लगा देने से वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं, है ना। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी लगा देने से देवर, है ना, तो उसको देवरानी, आनी लगा दिया तो स्त्रीलिंग बन गए। उसी प्रकार से वान और मान प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्दों में के वान को वती कर देने से, जैसे गुणवान को गुणवती कर दिया, ज्ञानवान को वती, वान को वती कर दिया तो ज्ञानवती हो गया। भगवान भगवती, है ना, तो वान को वती और मान को मती कर देने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगा देने से, सरदार है अकारांत है ना, तो उसमें नी लगा देने से सरदारनी हो गया। मजदूर तो मजदूरनी हो गया। सिंह तो सिंहनी हो गया। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगा देने से। फिर ता अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के ता के स्थान पर त्री, जैसे अभिनेता तो अभिनेत्री, ता को त्री कर देने से, दाता तो दात्री, है ना, कर देने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। इसी प्रकार कुछ अकारांत या ईकारांत पुल्लिंग शब्दों में अ या ई के स्थान पर इनी या इणी कर देने से, हंस हंसिनी, ठीक है ना, हितकारी हितकारिणी, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएंगे। कुछ शब्दों के पहले नर या मादा लगा देने से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का भेद आपको पता चल जाता है। भेद क्या, जैसे कोयल तो सदा स्त्रीलिंग है ना, लेकिन आपको पता है प्राणीवाचक जिसमें प्राण होते हैं उसमें नर और मादा दोनों होते हैं, है ना, इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, इसलिए हम नर और मादा, जैसे कोयल वैसे सदा स्त्रीलिंग है लेकिन इसमें हम अंतर करने के लिए नर कोयल और मादा कोयल इस प्रकार से लगा दिया जाता है। जैसे गिलहरी भी सदा स्त्रीलिंग है लेकिन उसमें नर और मादा लगा दिया जाता है। जैसे गिद्ध सदा पुल्लिंग है लेकिन उसमें नर और मादा लगा देने से उसमें लिंग का भेद हो जाता है ना, लिंग भेद अपन को आसानी से पता चल जाता है। फिर मतलब लिंग क्लियर हो जाता है ना। फिर इसके बाद है कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप जो है भिन्न रूप होते हैं ना, जैसे कि सम्राट का साम्राज्ञी, ननदोई का ननद, कवि का कवयित्री, ससुर का सास। तो कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग भिन्न रूपों में बदल करके वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं, उसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार से
परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तन किया जाता है कैसे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। कल हम इसके शब्दार्थ माफ़ कीजिए इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।